तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में जावा स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे, जावा स्क्रिप्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड पे ही ऑपरेशंस परफॉर्म करने में जो हमारी हेल्प करेगी वो है जावा स्क्रिप्ट। ऑपरेशन कौन कौन से होंगे वो तो हम एग्जांपल के साथ आगे देखते ही रहेंगे। बट अभी आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हम फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा, साथ में हम इवेंट्स की भी बात स्टार्ट कर चुके हैं कि इवेंट्स भी कुछ चीज होती है, उससे भी हम डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की। नो डाउट डॉक्यूमेंट की बात करने के लिए अभी हमें थोड़ी और जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत होगी, तब हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम एग्जांपल लेना अभी से स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का प्रैक्टिस, क्योंकि आपको धीरे धीरे कुछ चीजों की होती जाए, इसलिए कुछ चीजों का आइडिया रहे। प्रैक्टिस हो सकता है इसकी अभी जरूरत हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जिसकी हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, उसकी हो सकता है आप प्रोजेक्ट में जरूरत लें या ना समझें, वो आपकी चॉइस होगी। बट हाँ, डॉक्यूमेंट क्या होता है उसकी बात आज कर लेते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और इस पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप क्लाइंट साइड पे ही किसी भी पेज के कंटेंट को मैनिपुलेट करवा सकते हो। किसी भी पेज के मतलब जिस पेज के साथ आपने कोई स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया है उसी पेज के कंटेंट को आप चेंज करवा सकते हो। एक एग्जांपल हम पहले देख रहे हैं, फिर डिस्कस करते हैं हम इस डॉक्यूमेंट को। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो आगे हमारा मेजर टॉपिक रहेगा जावास्क्रिप्ट का, उसे अभी इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी कि हमने एक हेडिंग प्रोवाइड कर रखी है। हेडिंग जैसे हमने प्रोवाइड कर रखी है जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ऐसी कुछ भी एक हेडिंग हमने प्रोवाइड कर दी। पैराग्राफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पैराग्राफ में कंटेंट कुछ भी हम डमी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने ये डमी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, राइट। थोड़ा सा पैराग्राफ छोटा कर रहे हैं बस, पैराग्राफ। तो ये हमने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया, साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे एक बटन। एक बटन किस लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अभी जावास्क्रिप्ट का काम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी ऑन क्लिक थोड़ा सा हमने देख लिया है, उसका यूज वही रहने वाला है ऑन क्लिक का। तो कि ऑन क्लिक की हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, हमने जैसे ये वर्डिंग दे दी इसकी क्लिक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमने एक फंक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। ये फंक्शन कैसा उसे देखें अगर, तो ये फंक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज हेडिंग चेंज फंक्शन। हम अपनी मर्जी का ही ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, फंक्शन के नेम में स्पेस अलाउड नहीं होगा। तो ये फंक्शन हम डिफाइन करेंगे अभी, इसे हमने कॉल कर रखा है। फंक्शन डिफाइन कहाँ करेंगे, तो स्क्रिप्ट जैसे हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं उसी तरीके से ये स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करेंगे। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी, कि स्क्रिप्ट टैग जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो हेड सेक्शन में भी दे सकते हैं, बॉडी में भी। नॉर्मली प्रेफरेबल जो अप्रोच रहेगी हमारी वो रहेगी बॉडी में सबसे लास्ट में प्रोवाइड करने की approach। कि जब सारे कंटेंट आ गए उसके बाद जावास्क्रिप्ट वाली चीज दें, क्योंकि जिससे कंटेंट लोड होने में एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम ना करे बीच में, पहले वो कंटेंट लोड हो जाए उसके बाद जावास्क्रिप्ट की चीजें उसे मिल जाए। तो नॉर्मली हम स्क्रिप्ट वाली चीजें हम बाद में प्रोवाइड करना प्रेफर करते हैं। बाकी चॉइस आपकी अपनी, आप हेड में भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट जैसे हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे भी दे सकते हैं। हमने ये डिफाइन किया एक फंक्शन, कौन सा, जो नाम हमने अभी सोचा था वही नाम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। एक बार एग्जांपल देखना, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन उसमें तो एरे का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो अभी एरे तो देखा नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएगी जो अभी देखे नहीं है, इसलिए अभी फंक्शन जो हम काम में ले रहे हैं वो है गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक बार पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे इस h1 को एक आईडी प्रोवाइड कर दी। आईडी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ आईडी दे दी हमारी
पेज टाइटल, ऐसी कुछ हमने ये आईडी प्रोवाइड कर दी और इस आईडी को हमने यहाँ स्पेसिफाई किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के साथ इस फंक्शन में, और साथ में हमने क्या करना चाहा, इसके कंटेंट को चेंज। तो उसके लिए लिखा हमने इनर HTML। बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होंगी नई अवेलेबल, बट एक एक करके हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे ना। इक्वल के साथ हम यहाँ पे एनी न्यू टाइटल, ऐसी अभी कुछ वर्डिंग हमने ये प्रोवाइड कर दी। पहले इस पेज को हम ब्राउजर पे भी देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। सेव किया हमने इस पेज को, इस पेज को हम ब्राउजर पे देखते हैं। ओपन किया हमने ये पेज, ये इस तरीके का अपीयर हो रहा है हमारा पेज, राइट, जिसमें हमने ये हेडिंग दे रखी है, ये पैराग्राफ दे रखा है, ये क्लिक हेयर का बटन अवेलेबल है। हम क्लिक करते हैं इस बटन पे, लेकिन उससे पहले एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट भी हम देख लेते हैं साथ में। इंस्पेक्ट एलिमेंट भी हम ओपन करके रख रहे हैं कि ये पेज टाइटल वाला जो ये हेडिंग है उसमें अभी ये लिखा हुआ है, राइट। जैसे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का वो आपको विजिबल है यहाँ। जैसे आपकी सोर्स फाइल थी ना उसमें ही बदल दिया हो, जैसे कुछ इस तरीके का वर्क किया। एक बार वापस समझें, इसे रिफ्रेश किया, हम जब क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, वो कंटेंट चेंज हो गया। सेम वैसे ही जैसे आप किसी वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल में अगर पहले 5 देते हो और फिर आप नई वैल्यू असाइन कर देते हो सपोज 20, तो वेरिएबल 5 को भूल जाएगा, नई वैल्यू को ध्यान रखेगा 20 को। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे वर्क होता है, जावास्क्रिप्ट में भी एक्चुअली में वेरिएबल्स के साथ कुछ वैसा ही वर्क रहेगा। तो वो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात कैसी, कि ये जो हमने प्रोवाइड किया है अपना खुद का कुछ कंटेंट, ये हेडिंग, पैराग्राफ और बटन, उसमें से बटन पे हमने फंक्शन कॉल किया, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन। फंक्शन में फंक्शनैलिटी कुछ भी दे सकते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने अलर्ट वाली बातें की है प्रीवियस क्लास में, बट अभी आज की क्लास में ये जो हमने प्रोवाइड किया वो क्या प्रोवाइड किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर HTML, इसमें असाइन किया। आपको अगर ये आउटपुट का आइडिया लग गया हो, एक बार वापस रिफ्रेश करके ये बटन पर क्लिक किया, ये चेंज हो गया, राइट। इसका अगर थोड़ा सा आइडिया लग गया हो तो अब हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बात है कुछ ऐसी, आपका जो वेब पेज अवेलेबल है, आपका कंप्लीट वेब पेज एक डॉक्यूमेंट फाइल की तरह अवेलेबल होता है। ये तो आप सबको पता है, हमने डॉक टाइप ये डिक्लेरेशन भी देखा ही है हर बार, कि पूरी वेब पेज वाली ये जो फाइल है एक डॉक्यूमेंट फाइल अवेलेबल है। इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट फाइल का जावास्क्रिप्ट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एक ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उसकी बात हम डिटेल में करेंगे आगे की क्लासेस में, बट अभी के लिए डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हमने क्रिएट नहीं किया, अपने आप क्रिएटेड है। जावास्क्रिप्ट में अपने आप क्रिएटेड एक ऑब्जेक्ट है, वो है डॉक्यूमेंट। जो हम बात बोल रहे हैं उसे यहाँ पे साथ में लिख भी देते हैं। डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे उस वेब पेज को, उस डॉक्यूमेंट फाइल को जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, राइट। अब HTML में काम में नहीं ले सकते डॉक्यूमेंट को, CSS में नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की एक चीज अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट का पहले से अवेलेबल एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट, ये जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ये किस लिए काम में आएगा तो हम आगे नो डाउट डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए उसे स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज को जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है, वो है हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है कि आप वेब पेज पे जितने भी कंटेंट को देख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स होपफुली आपको ध्यान होगा, हम टैग को भी एलिमेंट कह रहे हैं, एचटीएमएल टैग्स को एचटीएमएल एलिमेंट्स कहा जा रहा है, राइट। तो जितने भी आप वेब पेज पे एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट फाइल में जितने भी एलिमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पे अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू, उनमें तो ऑपरेशन आप कर ही सकते हो, वेरिएबल ए है, बी है, उनमें कुछ वैल्यू है, उनका एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हो। बट हम जो करना चाहेंगे जावास्क्रिप्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि वेब पेज पे कोई कंटेंट है, उस कंटेंट का कलर चेंज कर दो, या वेब पेज पे जो हेडिंग वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को बदल दो, या वो जो पैराग्राफ है उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो। कोई सीएसएस का वर्क करवाना चाह रहे हैं हम, लेकिन कब? बाय डिफॉल्ट वो पहले जैसा देना चाह रहे थे वो तो हमने सीएसएस में दे दिया। हम चाहते हैं किसी चीज पे, किसी इवेंट पे, जैसे बटन पे क्लिक किया तो ये चीज हो जाए, फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं तो ये चीज हो जाए, या कोई ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट फाइल के किसी एलिमेंट पे जावास्क्रिप्ट के किसी इवेंट से रिलेट करके, तो उसमें बहुत यूजफुल रहेगा ये ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं इस एग्जांपल को, आप सभी ध्यान से देखें, और जो हम बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं उससे कनेक्टेड रहने की। बाई चांस अगर वॉइस डिस्टरबेंस थोड़ा भी रहे तो भी कोशिश करना, जब भी कुछ सुनाई दे तो उसे भी कनेक्ट करेंगे ना। तो बात ऐसी है, वेब पेज हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो होती है हमारी एक डॉक्यूमेंट फाइल, और वो जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट फाइल है एचटीएमएल की फाइल है, उस एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट फाइल का जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में एक रिप्रेजेंटेशन, एक वेरिएबल की तरह मान लें कि वो वेरिएबल जो पूरी डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है हमारा डॉक्यूमेंट नाम से एक ऑब्जेक्ट। वो क्या है? हमारा एक डॉक्यूमेंट नाम से एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो हमारी पूरी डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है इसके साथ हम बहुत से इसके एट्रीब्यूट, इसके मेंबर्स काम में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे काम में लिया गया है एक मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट और उनके फंक्शन की बात हम डिटेल में करेंगे कि ऑब्जेक्ट के फंक्शन होते हैं, ऑब्जेक्ट के मेंबर होते हैं। अभी समझने के लिए अगर बात करें तो जैसे ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट है, उसका हो सकता है एक मेंबर प्रोवाइड कर दो उसका नेम, एक स्टूडेंट है उसका मेंबर नेम के अलावा प्रोवाइड कर दिया ईमेल एड्रेस, उसका एक और मेंबर प्रोवाइड कर दिया सपोज परसेंटेज, उसका एक और मेंबर प्रोवाइड कर दिया आपने कुछ फोन नंबर या उसका फादर्स नेम या कोई और डिटेल। जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी एंटिटी की डिटेलिंग प्रोवाइड करने का तरीका होगा ऑब्जेक्ट। किसी एक ही चीज के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वेरिएबल एक तरीके से कनेक्ट करना, साथ में उन्हीं की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करना, वो कॉन्सेप्ट होगा एक ऑब्जेक्ट का। डिटेल में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसे काम में लेना। बट अभी जो बात कर रहे हैं वो क्या, कि डॉक्यूमेंट नेम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट नेम का ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में हमेशा अवेलेबल रहता है। डॉक्यूमेंट नेम का ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में हमेशा अवेलेबल रहेगा, जो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। और उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर हम काम में ले रहे हैं, जैसे अभी ये प्रीडिफाइंड फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये वो फंक्शन है जो उस पूरी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर किसी स्पेसिफिक आईडी वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये क्या है? हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है, आप चाहो तो इसे मेथड भी कह सकते हैं। एक मेथड अवेलेबल है, किसके लिए मेथड अवेलेबल है? तो डॉक्यूमेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड अवेलेबल है, जो क्या करता है, जो रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। किसे रिप्रेजेंट करने में? किसी स्पेसिफिक आईडी वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है।
भी आपने आईडी प्रोवाइड की, आईडी तो एचटीएमएल का एट्रीब्यूट है ही, आप देख चुके हैं ऑलरेडी सीएसएस के टाइम पे भी। तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या हेल्प करेगा हमारी उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, उस पूरी डॉक्यूमेंट फाइल में से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसपे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसे रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये मेंबर फंक्शन, ये रिटर्न करता है, ये प्रोवाइड करता है एक ऑब्जेक्ट, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक, यहाँ तक की बात का कुछ कुछ आइडिया लगा होगा। और यहीं पे जो हम बात करते हैं इनर एचटीएमएल की, तो इनर एचटीएमएल हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो इनर एचटीएमएल अवेलेबल है हमारे पास एक एट्रीब्यूट, जो किसी भी एलिमेंट को हम ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करने की जो बात कर रहे थे, तो किसी भी पेयर टैग वाले एलिमेंट के, किसी भी पेयर टैग आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत से पेयर टैग आप देख चुके होंगे, हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, बहुत से पेयर टैग आपने देखे, राइट। तो किसी भी पेयर टैग वाले एलिमेंट के कंटेंट वाले एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो एट्रीब्यूट है वो है इनर एचटीएमएल। मतलब यहाँ पे एक बार इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसे किया हमने कमेंट, और ये जो हम कर रहे थे इनर एचटीएमएल में कुछ असाइन करने की जगह इस बार हमने क्या चेंजेस किए वो समझना। इस बार ये जो इनर एचटीएमएल जो हम कह रहे थे ना, उसे हमने स्टोर कर लिया। जैसे हम ये मैसेज या कुछ एस नेम का हमने या कोई भी वेरिएबल प्रोवाइड किया जिसमें हमने क्या स्टोर कर लिया, इसका इनर एचटीएमएल। हम अगर अलर्ट करते हैं इस एस को, तो एस नेम के वेरिएबल में क्या पहुंचा, तो पूरी डॉक्यूमेंट फाइल में पेज टाइटल जिसकी भी आईडी है, उस एलिमेंट के, उस एलिमेंट मतलब वो जो भी आपका टैग था जिसकी आईडी पेज टाइटल प्रोवाइडेड है, वो एक पेयर टैग रहा होगा, उसके कंटेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इनर एचटीएमएल। तो वो इनर एचटीएमएल उसके कंटेंट एरिया, मतलब यहाँ पे अभी क्या चीज है, वो ये जो आपने हेडिंग के बीच में जो कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है उस कंटेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसे हमने किसी वेरिएबल में स्टोर किया और उसे अलर्ट करना है। इस पेज को हमने किया सेव। इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे देखते हैं, रिफ्रेश किया, तो इनिशियली ऐसा अवेलेबल है। जब हम क्लिक करते हैं इस बटन पे, जब हम क्लिक करते हैं इस पर्टिकुलर बटन पे, तब हमारे पास ये अलर्ट होके क्या आ गया, ये वही चीज हमारे पास आ गई जो उस हेडिंग के अंदर हमने प्रोवाइड कर रखी है। यही समझें, ये अगर हमने हेडिंग ना दे करके ये पैराग्राफ जो है इसकी आईडी हमने दे रखी होती, जैसे हमने इसकी आईडी क्या दे दी, अभी कंटेंट प्रोवाइड कर दी है हमने। यहाँ पे आईडी कौन सी काम में ली होती, ये कंटेंट वाली आईडी अगर काम में ली होती, सेव किया, रिफ्रेश किया इस पेज को, तो इस पेज पे अब अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो किसका कंटेंट आ गया, ये उस पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट था जितना भी, वो पूरा कंटेंट हमारे पास आ रहा है। यहीं पे एक बार और समझें, अगर हमने ये आईडी जो प्रोवाइड की, आईडी प्रोवाइड कर दी, जैसे ये बॉडी को जैसे हमने आईडी प्रोवाइड कर दी सपोज पेज, और ये अगर हमने यहाँ पे काम में लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, पूरी डॉक्यूमेंट फाइल में पेज आईडी जिसकी भी है, इसकी है, उसके इनर एचटीएमएल को हमने एस में स्टोर किया और उसे कर दिया हमने अलर्ट। इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, क्लिक हियर पे जब क्लिक करते हैं तो ये क्या आ रहा है, होपफुली आपको पता है आप सभी को कि ये चीज हमारे पास क्या आ रही है। वो बात अलग है, लाइन चेंज वाली चीज को ये रिप्रेजेंट करता है अलर्ट में कुछ अलग तरीके से। अलर्ट में इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ आपको यहाँ पे आइकन सा लगा हुआ दिख रहा होगा, बट ये चीज एक्चुअल में वहां पे नहीं है। वहां पे क्या है, वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। कमेंट है तो कमेंट भी, टैब है तो टैब के करस्पॉन्डिंग वही सेम कैरेक्टर सा दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये स्क्रिप्ट टैग है, चाहे H1 है चाहे पैराग्राफ है, सब चीज सबका कंबाइंडली रिप्रेजेंटेशन हो गया है। कैसे, तो हमने पेज किसकी आईडी दी है, बॉडी की, और बॉडी के कंटेंट को रिप्रेजेंट करवा दिया उसके इनर एचटीएमएल।
तो इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा था। अभी वापस से हम एक चीज देख रहे हैं, वो क्या, हमने ये जो प्रोवाइड किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये जो तरीका है ये तरीका किसके काम में आएगा, तो आपको कभी अगर किसी चीज की डिजाइन चेंज करनी है या उसका कंटेंट चेंज करना है, चाहे आप उसका जो कंटेंट पहले से प्रोवाइडेड है उसे चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे जो डिजाइन पहले से प्रोवाइडेड है सीएसएस से या बाय डिफॉल्ट उसे चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए अप्रोच ये हम बहुत सी बार ये काम में लेके देखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और साथ में प्रोवाइड की है आईडी। साथ के साथ एक चीज और हम कहना चाहेंगे जो अभी तक स्किप हो गई थी बाय चांस, वो चीज क्या कि जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है तो थोड़ी सी चीज ध्यान रखना, यहाँ जो भी आप प्री डिफाइन चीज काम में ले रहे हो, स्मॉल में है तो स्मॉल में तो काम करेगा, कैपिटल में नहीं। ये कैमल केस वाली अप्रोच में प्रोवाइडेड है कि जो मल्टीपल वर्ड्स वाले कॉम्बिनेशन में प्रोवाइडेड फंक्शन नेम है, वहां पे ये जब भी दूसरा वर्ड आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल देखने को मिलेगा नॉर्मली। बट हाँ, हर एक फंक्शन के लिए आपको पता रहे अगर कि ये ऐसा प्रोवाइडेड है फंक्शन नेम जहां ई कैपिटल है, बी कैपिटल है और आई कैपिटल है, तो ये फंक्शन हमेशा आपको ऐसा ही प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होगी। ये एट्रीब्यूट जो है ये इनर स्मॉल में और एचटीएमएल कैपिटल में, तो ये बिल्कुल ऐसा ही प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अभी जो हमने देखा वो होपफुली आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा। बाकी हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे और डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़े कुछ क्लासेस के बाद जब आपको ऑब्जेक्ट का मतलब पता होगा कि ऑब्जेक्ट हम किसे कह रहे हैं, जब आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे अगर हम गेट एलिमेंट बाई आईडी की जगह गेट एलिमेंट्स बाई क्लास या गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम ऐसा अगर हम कुछ काम में लेना चाहते हैं, तो उसे काम में लेने के लिए भी आपको एरे का कॉन्सेप्ट पे आइडिया होगा, तब हम इसे डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं आईडी वाला एलिमेंट तो एक ही मिलेगा पूरे पेज पे, यही कंसीडर किया गया राइट। आईडी का सिग्निफिकेंस यही बताया था सीएसएस के टाइम भी कि पूरे पेज पे उस आईडी वाला एक ही एलिमेंट होगा। जबकि क्लास अगर हम बात करें, क्लास एट्रीब्यूट जो होता है सेम पेज पे सेम क्लास कितनी भी बार रिपीट हो सकती है, तो क्लास की हेल्प से अगर हम एलिमेंट को पिक करना चाहेंगे, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास वाली अप्रोच अगर हम परफॉर्म करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें एरे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का बस एक बेसिक आइडिया दिया है, होपफुली आप सबको कुछ आइडिया लगा होगा। तो अभी जो हमने देखा था ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल वाले मैनर में हमने देख लिया, बाकी डिटेल के साथ हम डिस्कस बाद में करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हेल्प कर रहा था किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक करने में, और उसके कंटेंट एरिया, उस पेयर टैग के कंटेंट एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इनर एचटीएमएल एट्रीब्यूट था। अब हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी एक बार एग्जांपल देखा था, उसकी हम बात कर रहे हैं, और वो बात हमारी कैसी है उसे समझना। यहाँ पे हम ये प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी है जैसे इस एग्जांपल में। इस स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसका क्या मतलब है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट का मतलब अगर आपको पता चला है तो डॉक्यूमेंट वो ऑब्जेक्ट है जो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल में कंटेंट राइट करने का एक तरीका है। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, हमने दे दिया जैसे ये हेलो, जैसे प्रोवाइड कर दिया हेलो ही नहीं, तरीके के हमने दो चार मैसेज प्रोवाइड कर दिए। हेलो के अलावा हमने दे दिया जैसे ये वेलकम, हमने प्रोवाइड कर दिया हाउ आर यू, एंड हमने प्रोवाइड ऐसे कुछ भी कर दिया राइट। इस तरीके का अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया इस पेज पे, एंड इस पेज को किया हमने सेव, इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे चेक करते हैं तो क्या ये वर्क कर रहा है, डॉक्यूमेंट है वो ऑब्जेक्ट
जो हमारी इस पूरी डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस डॉक्यूमेंट फाइल के कंटेंट को लिखने का तरीका हो सकता है राइट फंक्शन। लेकिन इसका क्या फायदा क्या नुकसान उसे और डिस्कस करेंगे अभी। पहले एक बार इस पेज को हम ब्राउजर पे देखते हैं, और ब्राउजर पे ये कैसा लिखा आ रहा है, हेलो वेलकम हाउ आर यू गुड। सब चीज पूरी कहानी लिखी आ गई, जो भी हमने राइट करवाया डॉक्यूमेंट में वो सब चीज लिखी हुई आ गई। कहाँ पे, तो ध्यान से देखो, डॉक्यूमेंट वाली ये जो फाइल है हमारे पास, ये पर्टिकुलर बॉडी वाली ये जो पोर्शन अवेलेबल है, उस बॉडी वाले पोर्शन में ये हमारी स्क्रिप्ट प्रोवाइडेड थी। इसी स्क्रिप्ट के बाद ये कंटेंट हमारा हमने नहीं लिख रखा, वहां देखें एक बार वापस से, हमने स्क्रिप्ट क्लोज बॉडी क्लोज। यहाँ इस पेज को एक बार वापस रिफ्रेश करके भी देखते हैं हम, तो रिफ्रेश करके भी ये हमें इसी तरीके से अपीयर हो रहा है। कैसा कि हमने राइट करवाया है तो उसी डॉक्यूमेंट फाइल के कंटेंट की तरह उसमें राइट करता चला गया। बस एक चीज यहाँ ध्यान देने की है, वो क्या, जब ये डॉक्यूमेंट फैच हो रहा था एक तरीके से सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे आ रहा था, उसी वक्त अगर इसे राइट वाली चीज मिल गई तो ये कंसीडर करने लग गया कि उसी बॉडी में ही इसे अपेंड करना है, आगे वो चीज मर्ज करते जाना है। क्या कंसीडर करने लग गया, वापस बोलते हैं, ये कंसीडर करने लग गया कि जब वो कंटेंट आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट दे रहे हो तो उसी पेज पे उसी बॉडी सेक्शन में ये कंटेंट उसे राइट करते जाना है। सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे आते टाइम ही इसे ये लगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट डायरेक्टली प्रोवाइडेड है, तो वहीं पे ये राइट करता चला गया। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमने यही सेम फंक्शनैलिटी हमने प्रोवाइड की होती है एक फंक्शन की हेल्प से। जैसे हमने फंक्शन दे दिया, यहाँ पे कुछ भी नाम दिया उस फंक्शन का, फॉर एग्जांपल हमने नाम दे दिया इनिट, इनिशियल टास्क वाला वही फंक्शन, जिस फंक्शन को हम कॉल, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा बॉडी के ऑन लोड पे कॉल करना, बिल्कुल उसी तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसे प्रोवाइड किया, ऑन लोड पे किसे दिया, ये इनिट फंक्शन को हमने स्पेसिफाई कर दिया। सेव किया इस पेज को, और इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे देखते हैं तो दिखने में ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, राइट। इसे अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके अगर देख रहे हैं इसे, तो यहाँ ध्यान से देखें एक बार, ये इसने क्या किया, अगर लोड होने के बाद इसे मिला डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली चीज, कंटिन्यूटी में मिली है तो जल्दी जल्दी राइट करते हुए एक साथ राइट कर दिया। बट अगर थोड़े से भी गैप के बाद राइट वाली चीज मिलती है तो इसे लगता है कि डॉक्यूमेंट तो पहले जा चुका है, फिर से राइट कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आप उसे ओवर राइट कर रहे हो। तो ध्यान से देखिए, बॉडी वाले पार्ट में स्क्रिप्ट वाला टैग गायब है। इस पेज को अगर हम कर रहे हैं रिफ्रेश, तो ध्यान से देखें ये कुछ चेंज होता हुआ शायद से आपको अपीयर हो रहा हो, बट हाँ इतना ज्यादा हमें आइडिया यहाँ पे नहीं लग रहा होगा। एक काम और कर रहे हैं, हम इसे ऑन लोड पे नहीं दे रहे, अब हम इस चीज को, इस एग्जांपल को फिर से कॉपी किया नई फाइल में, ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बार हम इसे ऑन लोड पे ना दे करके हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक बटन पे। जैसे हमने यहाँ पे एक बटन स्पेसिफाई कर रखा है, बटन क्लिक हियर हमने ये दे रखा है, और इस बटन के ऑन क्लिक पे हमने ये चीज प्रोवाइड करनी चाहिए। बटन का ऑन लोड नहीं होता है, ऑन लोड उन एलिमेंट्स का होगा जो अपने लोडिंग टास्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ये पूरी कंटेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ये मैं पूरा लेके आ रहा हूँ। जैसे बॉडी टैग वो टैग है जो पूरे पेज के कंटेंट को, लोडिंग इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आई फ्रेम है, आई फ्रेम किसी और पेज की कंटेंट को लाने का काम करता है, तो उन पे ऑन लोड परफॉर्म किया जा सकता है। बट हाँ अभी ऑन क्लिक तो आप जानते ही हैं, ऑन क्लिक ये जो हमने प्रोवाइड किया क्लिक हेयर वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन वर्क करेगा, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसे समझने के लिए एक काम और कर रहे हैं। हम यहाँ पे जैसे हेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ पे जैसे हेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या पैराग्राफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एनीथिंग इज हेयर ऐसा कुछ हमने ये लिख दिया, सेव कर दिया, इस पेज को हमने सेव किया, और इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं तो समझना इस चीज को, जो भी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे वैसा ही कुछ है। यहाँ पे एनीथिंग इज हेयर और ये बटन, दो चीज प्रोवाइडेड है इस पेज पे, अभी ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, राइट। हम इंस्पेक्ट एलिमेंट भी ओपन करके रख लेते हैं, आपको आइडिया रहे कि बॉडी के अंदर अभी ये पूरी चीज अवेलेबल है, ये स्क्रिप्ट भी है, हेडिंग भी है,
ये बटन भी है। हम जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे ये स्क्रिप्ट अपना वर्क करेगी और वो क्या डॉक्यूमेंट में कंटेंट राइट करना चाहता है। और राइट अभी नहीं हो रहा था, राइट हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। ये राइट कब हुआ था? सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे आते टाइम राइट हुआ था और वो राइट हो चुका है। अब ये वेट कर रहा था किसी और इवेंट के अकर होने का। जैसे हम ये बटन क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक वाला ये इवेंट ये हमने प्रोवाइड कर दिया इनिट फंक्शन, उस वक्त ये राइट करना चाह रहा है तो ये अब उसी प्रीवियस राइट वाले के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, ये ओवरराइड वाली अप्रोच में वर्क करेगा। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, यहाँ जो भी पहले से प्रोवाइडेड है ना, ये स्क्रिप्ट, ये H1 और ये बटन, ये तीनों चीज गायब हो जाएगी और इस जगह पे क्या आ जाएगा, जो जो हमने राइट करवाया, हेलो, वेलकम, हाउ आर यू, गुड, ये चीजें हमारे सामने आ जाएगी। हमने यहाँ जैसे क्लिक किया, क्लिक हेयर पे, बॉडी वाले पार्ट को आप आराम से देखें ध्यान से, आपको आइडिया लग रहा होगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसा है जो कई बार लर्निंग फेज में हम काम में ले रहे हैं, लेटर ऑन काम में तब लेते हैं ज्यादातर जब आपको पूरे पेज का कंटेंट हटा के कुछ चीज राइट करवानी है, तब आप काम में ले सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस रहेगी आप कहाँ काम में लेते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको कुछ आइडिया लगा होगा। ये ऑटो डिस्कनेक्ट हो सकता है। यस सर।